Dear students, now we are going to discuss about that silicon and its compounds. Silicon and its compounds. Silicon and its compounds. ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले सिलिकॉन यहाँ पे अगर हम लें एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 एंड 3d0। ठीक है ना, 3d0। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वैलेंस शेल की। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज 3s, इट इज 3p एंड इट इज 3d। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जा सकता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, बट 3d में फिर भी कोई भी नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर यहां पे इसकी बात करेंगे तो ये कितना कोवैलेंसी दिखाएगा। इट शोज कोवैलेंसी ऑफ 4 बिकॉज 4 unpaired electrons are present. 4 unpaired electrons are present. ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपिटी डी ऑर्बिटल के कारण ये बनाएगा कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है यहां पे। ठीक है ना। दैट इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर सकता है यहां पे। उसके बावजूद अगर यहां पे देखेंगे जो सिलिकॉन होता है, इट इज वर्नेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक? मीन्स वो ऐसे होते कि जो न्यूक्लियस सीकिंग होते, या हम बोलेंगे मीन्स नेगेटिवली, और हम बोलेंगे इस तरीके से जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। मीन्स हम बोलेंगे न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज, या हम बोलेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्पीशीज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले। ये इस पे अटैक कर सकते हैं। किस पे? सिलिकॉन पे। वाई सो? बिकॉज इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या है इसका? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखेंगे साइज के बारे में, इसका साइज इसका होता है 177 पाइकोमीटर। कितना होता है? 177 पाइकोमीटर यहां पे होता है। सॉरी, 118 पाइकोमीटर, नॉट 77 बट 118 पाइकोमीटर। वाइल अगर हम कार्बन का साइज देखेंगे, इट इज जस्ट 77 पाइकोमीटर। कितना होता है? 77 पाइकोमीटर। बाकियों में अगर हम देखेंगे इतना उछाल साइज में नहीं आता है। जैसे अगर हम देखेंगे कार्बन से जब हम सिलिकॉन पे जाते हैं बहुत ज़्यादा उछाल आता है। मीन्स उछाल किसकी वजह से आता है? क्योंकि यहाँ पे यानी कि
यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयर इज एडिशन ऑफ वन मोर ऑर्बिटल दैट इज 3D ऑर्बिटल, ठीक है ना। 3D ऑर्बिटल मीन्स एक नया ऑर्बिटल यहाँ पे ऐड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे साइज में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है, ठीक है ना। यही कारण है कि साइज में उछाल के कारण यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स इट हैज़ ग्रेटर स्पेस और वॉल्यूम, उसका बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है या वॉल्यूम होती है, या हम बोलेंगे इट हैज सिंपली होल्स प्रेजेंट, होल्स इसमें होते हैं, मीन खाली जगह होते हैं, इसमें क्या होते हैं, खाली जगह होती है, ठीक है ना। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से आके वहां पे बैठ जाती है, सिंपली इन लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, या हम बोलेंगे जो स्पीशीज होती है, वो वहां से मतलब कि वो आके उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि साइज बहुत होने के कारण, यानी कि साइज बहुत ज़्यादा होता है, एम्प्टी स्पेस होती है, क्या होती है, एम्प्टी स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है आसानी से। इसीलिए अगर हम देखेंगे दिस एलिमेंट दैट इज सिलिकॉन इज मोर वल्नरेबल टू दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है ना। अब अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात करेंगे, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन कैसे हम मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर सकते, एक्चुअली अगर सपोज ये इस फॉर्म में होगा, दैट इज सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है ना, हम इसको क्या कर सकते, रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये बनेगा सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, ठीक है ना, और फिर से हम इसको हीट करेंगे, ठीक है ना। हीट एब्सेंस ऑफ एयर में करनी है, प्रेजेंस ऑफ एयर में नहीं करनी है। यहाँ पे बनेगा Si प्लस क्या देगा, H2 देगा। इस तरीके से हम प्योर सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी अर्थ क्रस्ट ले, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो प्रेजेंट है वही सिलिकॉन ही है, ठीक है ना। सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे, और जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट अराउंड 95% इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। कितना, 95% किससे बना हुआ है, सिलिकॉन से। कौन सा, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है ना। और ये वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत ही ज्यादा फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट होता है, एमॉर्फस से लेके क्रिस्टलाइन में, ठीक है ना। एमॉर्फस भी है और क्रिस्टलाइन भी है, ठीक है ना। और ये फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी है, ठीक है ना। क्यों ना हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के कितने फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे दो मेन फॉर्म्स होते हैं, एक होता है एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। एक एमॉर्फस फॉर्म होती है और क्या होता है दूसरा, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्या होता है, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में अगर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है दैट वी कॉल्ड एज एजिटेट फॉर्म, नाम है एजिटेट, या जेस्फर या ओनेक्स, ये तीन फॉर्म्स होते हैं इसमें एमॉर्फस फॉर्म में, ठीक है ना। वाइल एज क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के दो फॉर्म है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अल्फा एंड
बीटा क्वार्टज। फिर इसके बाद और एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्राई डिमाइट। इसमें भी दो फॉर्म्स, अल्फा और बीटा फॉर्म। ठीक। फिर इसके बाद तीसरी फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टोबेलाइट। इसमें भी दो है, अल्फा क्रिस्टोबेलाइट। इसमें भी दो फॉर्म्स, बीटा क्रिस्टोबेलाइट। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्म्स है। एंड दीज ऑल फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल अगर हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। दीज आर ऑल इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि इनको हमें क्या करना है, हीट करना है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है ना, टेम्परेचर देके हम इनको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन यूज कहां पे होता है, एज ए कैटलिस्ट। कहां पे, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। कहां पे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, या हम यूज कर सकते हैं इन क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में एज ए, यहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे एज ए एडजॉर्बेंट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एज एन एडजॉर्बेंट। ठीक है ना, सॉरी एडजॉर्बेट एज ए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एडजॉर्बेंट यूज कर सकते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं एज ए सिलिकॉन। अगर हम एक एग्जांपल दे, एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम COCl4, अमोनियम कोबाल्ट क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें हम सिलिकॉन के साथ मिक्स करें, क्या करें, सिलिकॉन के साथ मिक्स करें, ये एज ए मतलब कि मॉइस्ट एब्जॉर्बर, या हम बोलेंगे एब्जॉर्बर, बोलेंगे एड्जॉर्बर, मॉइस्ट एड्जॉर्बर एज ए यूज होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसका कलर पहले क्या होता है, ब्लू कलर का, मगर जो ही ये मॉइस्ट एयर यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, तब जाके इसका कलर क्या बन जाता है, जब H2 को एब्जॉर्ब करता है, इसका बन जाता है रेड कलर। क्या बन जाता है इसका, रेड कलर यहां पे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जो और एक बात मैं यहां पे आपको बोलने चाहता हूं, यहां पे जो सैंड हमारे पास है, सैंड की बात करेंगे, वो भी सिलिका ही है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, SiO2 2 times H2, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये कहां से हम बनाते हैं, ये SiO2 दैट इज SiCl4 से, इसको हम H2O डालते हैं, H2O के डालने के बाद यहां पे बनता है SiOH4। ठीक है ना, SiOH, इसको बोलते हैं हम सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिलिसिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से ये प्रिपेयर हम कर सकते हैं, दैट इज SiO2। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है ना, दैट इज सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज सिलिकॉन। ठीक है ना, अब हम जाएंगे किन पे, सिलिकेट्स पे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।